हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षय शर्मा टैलेंट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और ज्योमेट्री में हमने लाइन एंड एंगल के बहुत सारे क्वेश्चन करे थे और उन क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस भी करी थी। उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया था और जिसका आंसर बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताया है कि सर 285 डिग्री उसका आंसर आएगा। तो जिन्होंने 285 डिग्री आंसर बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, मैं बता देता हूं कि 285 डिग्री आंसर कैसे आया। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा होगा आप सबको। देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया था कि AB समांतर है किसके? CD के, यानी A और B, C और D, इन दोनों को आप कितना भी आगे बढ़ा दो ये कभी नहीं मिलेगी। अब आपको बताना क्या है? ये वाला एंगल बताना है। आपको बताना क्या है? ये जो रेड रेड में आपको दिख रहा होगा ये वाला एंगल बताना है। तो दोस्तों, हमने 2 पार्ट में सीखा था कि सर कभी भी जेट बने। आपने क्या सीखा था कि सर कभी भी जेट बने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे। बहुत अच्छे से सीखा था आपने। अब ये वाला कॉन्सेप्ट आपको इसमें कहाँ दिख रहा है? आप बोलोगे कि सर अगर हम ध्यान से देखेंगे, देखना नहीं है। कैसे देखना है? बिल्कुल ध्यान से देखना है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी 2 समांतर रेखाएं दी गई हो, आप क्या कर सकते हो? उन दोनों के बीच में काल्पनिक रेखा बना सकते हो। तो ये मैंने काल्पनिक रेखा बना दी, सबको अच्छे से दिख रही होगी। ऐसा कोई नहीं है जिसको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। आप बोलोगे कि हाँ सर बिल्कुल बहुत अच्छे से दिख रहा है। अब आपको ये भी दिख रहा होगा कि सर हम इसमें जेट बना सकते हैं। आप बोलोगे सर कैसे? अब देखिए, अब मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, ये यहाँ से मैंने चलना शुरू किया और मैं यहाँ तक चला। ये आपको जेट दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। अब आपको पता है कि सर अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी सर कितने डिग्री का होगा? तो आप बोलोगे कि सर 45 डिग्री का होगा। अब उसके बाद और कहाँ जेट बन रहा है? आप बोलोगे कि सर एक जेट तो ऐसे बन रहा है, ये रेड वाला देखना, डार्क वाला। ये आपने यहाँ से चलना शुरू किया, ये आप सीधा इतना सा चले, फिर उसके बाद ये इतना चले। तो आप बोलोगे कि सर अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, ये जो डार्क में आपको दिख रहा है ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, तो ये इतना सा एंगल ये कितने डिग्री का होगा? तो आप बोलोगे कि सर 30 डिग्री का होगा। इतना सा एंगल कितना होगा? 30 डिग्री का होगा। अब आपको ये तो पता चल गया कि सर अगर हम देखें, क्या देखें कि सर इस पूरे को हम देखें, इस पूरे को हम देखें तो ये वाला एंगल टोटल कितना बन गया? तो आप बोलोगे कि सर 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये टोटल कितना हो गया? आप बोलोगे कि सर 75 डिग्री हो गया। अब देखो, ये 75 डिग्री हो गया। अब आपको पता है, क्या पता है कि सर अगर हम सर्कल देखते हैं, कोई भी सर्कल लिया, ये मैंने सर्कल लिया और मैंने ये सीधी रेखा खींची, इसको 2 भागों में काट दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि केवल इतना सा एंगल बताओ तो आप क्या बोलोगे कि सर ये तो 180 डिग्री का होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि केवल नीचे से इतना सा एंगल बताओ तो आप क्या बोलोगे कि सर ये भी 180 डिग्री का होगा। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ये पूरा एंगल बताओ, मैं क्या पूछूं आपसे कि सर ये आप पूरा एंगल बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि सर 360 डिग्री का होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होगा कि ये जो पूरा एंगल आपको दिख रहा है, कौन सा वाला, ये मैं रेड में बना देता हूँ। ये जो पूरा एंगल आपको दिख रहा है, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा? आप बोलोगे कि सर 360 डिग्री का होगा। जिसमें से आपको पता है कि सर इतना सा एंगल 75 डिग्री का है और ये x डिग्री का है। तो आप क्या करोगे कि सर हम आसानी से बता देंगे। कैसे? कि सर देखिए इधर, यहाँ पे मैंने लिखा कि x डिग्री प्लस 75 डिग्री, ये किसके बराबर हो जाएगा? टोटल 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो आप क्या करोगे कि x डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो आप 360 में से 75 को माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 285 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा था कि सर x की वैल्यू बताओ, तो आपको पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी आई है? 285 डिग्री। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इसमें। अब इसमें आपको
कुछ नहीं करना है, बस एक क्वेश्चन और आपको ऐसा दूंगा जिससे आपकी क्या हो, प्रैक्टिस हो जाए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको मैं हटा देता हूं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप साथ साथ में नोट्स भी बना रहे होंगे और उनको रिवाइज भी कर रहे होंगे। अगर नोट्स नहीं बनाओगे, आप वीडियो देख के केवल स्किप करोगे कि हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट हमें आ गया, तो क्या होगा, वो अभी तो आपको ऐसा लगेगा कि आ गया है, लेकिन एग्जाम में क्या होगा कि वह दिमाग से बाहर हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वाला आंसर करे कि ये वाला आंसर करे। तो आपको क्या करना है कि एग्जाम में ऐसा ना हो, इसके लिए नोट्स बनाने हैं और प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। अब चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको दिया है ए बी समांतर है किसके, सी डी के, और आपको क्या निकालना है, एक्स की ही वैल्यू निकालना है। तो देखिए दोस्तों, एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको मैं डायग्राम बना के बता देता हूं। ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है। अब उसके बाद मैंने एक और सीधी रेखा खींची, इस वाले पॉइंट का नाम सी है और इस वाले पॉइंट का नाम डी है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर सेम डायग्राम आपको दिया है क्या कि यहाँ से सर एक कट लगाया और यहाँ लगाया, सेम डायग्राम दिया है। अब आपको क्या है कि ये वाला एंगल दिया है कितने डिग्री का, 100 डिग्री का, और आपको दिया है ये वाला एंगल कितने डिग्री का, तो ये आपको दिया है 30 डिग्री का, और आपको क्या दिया है, ये वाला एंगल दिया है कि x प्लस 10 डिग्री। तो आपसे पूछा है कि x की वैल्यू बताओ, आपसे क्या पूछा है, x की वैल्यू बताओ। तो आप आराम से x की वैल्यू बता सकते हो, आप इसका आंसर डायरेक्ट भी बता सकते हो। कैसे, अभी आपने सीखा था कि सर कभी भी ये वाला एंगल निकालना हो तो क्या होगा कि सर हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, जेट बना करके। एक बार और मैं समझा देता हूं जिसको ये पता नहीं हो कि सर जेट वाला कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं। तो एक बार और ध्यान से देख लो कि अगर कभी भी जेट बनेगा तो क्या होगा, सर ये वाला एंगल अगर 40 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा, आप बोलोगे कि सर 40 डिग्री का होगा। तो आप क्या करो कि आप आराम से, बिल्कुल आराम से यहाँ से काल्पनिक रेखा बना लो। ये आपने काल्पनिक रेखा बना ली, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, आप बोलोगे कि नहीं सर बहुत अच्छे से हमें दिख रही है काल्पनिक रेखा। अब देखो, अब आप जेट कैसे बना सकते हो, और आपको एक मैंने कॉन्सेप्ट ये भी बताया था कि एक सीधी रेखा पर बना एंगल कितने डिग्री का होता है, आप बोलोगे कि सर 180 डिग्री का होता है। तो इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होगा। कैसे, अब देखो ये पूरी आपको एक सीधी रेखा दिख रही है और आपको पता है कि सर इतना सा एंगल अगर 100 डिग्री का है, तो मैं आपसे पूछूं कि ये रेड वाला एंगल बताओ, रेड वाला कौन सा, ये वाला एंगल, ये एक बार और बता देता हूँ, ये वाला एंगल। तो आप आसानी से बता दोगे कि सर टोटल जो है 180 का होता है, जिसमें से ये वाला 100 डिग्री का है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर 80 डिग्री का हो जाएगा। यह आया आपको समझ में। और मैं आपसे पूछूं कि सर ये बताइए आप कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, तो आप बोलोगे कि सर हम यहाँ से अगर जेट बनाए, तो ये हमने जेट बनाया और ये हमने जेट बनाया, तो ये इतना सा जो एंगल है, ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का बनेगा, तो आप बोलोगे कि सर 80 डिग्री का बनेगा। अब ऐसे ही एक जेट आप नीचे बना दो। कैसे, ये बनाया सर आपने एक जेट, ये बनाया जेट आपने, और ये आपका जेट कंप्लीट हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एंगल 30 डिग्री का है, तो ये वाला इतना सा एंगल कितने डिग्री का होगा, तो आप बोलोगे कि सर ये भी 30 डिग्री का होगा। अब आपको एक ही एंगल की वैल्यू 2 बार दे रखी है। कैसे, अब देखिए इधर एक ही एंगल की वैल्यू कितनी बार दे रखी है, 2 बार दे रखी है। कैसे कि सर x प्लस 10 डिग्री बराबर किसके हो जाएगा, 80 प्लस 30 डिग्री के। ये क्या हो जाएगा, 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री। आपको पता चल गया कैसे, इस पूरे एंगल की वैल्यू हमें पता है 80 प्लस 30 डिग्री, और यही हमको क्या दे रखा है, x प्लस 10 डिग्री में। तो आप क्या करोगे कि 10 को उधर भेजोगे तो माइनस करोगे, तो ये टोटल कितना हो गया 110। 110 में से आप 10 माइनस करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे कि सर x की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री। तो यही आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है, तो ऐसे क्वेश्चन क्या है एग्जाम में आते हैं, लेकिन आपको क्या है कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आसानी से आप आंसर निकाल सकते हो।
तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं आपको तीसरा क्वेश्चन बताता हूं। तो दोस्तों इसको मैं हटा देता हूं। तो दोस्तों आपने लाइन एंड एंगल में पहले ऐसे कॉन्सेप्ट कभी नहीं पढ़े थे जो आपके क्वेश्चन को बहुत सिंपल बना दे। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने अभी 2 क्वेश्चन करे थे। अब देखो इसमें आपको क्या है, x की वैल्यू बतानी है और y की वैल्यू बतानी है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन में दिया है PQ और R दोनों समांतर रेखाएं हैं, मतलब आप इनके बीच में आराम से काल्पनिक रेखा बना सकते हो। कैसे? तो आपने ये काल्पनिक रेखा बनाई, दिख रही है आपको बहुत अच्छे से रेड कलर में, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखो ये रेड कलर में आपको दिख रहा है। अब आपको पहले x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू आपको पता चल जाएगी तो आप y की वैल्यू आराम से निकाल लोगे। अभी सर हमने सीखा था जेट वाला कॉन्सेप्ट है, एक बार और मैं बता देता हूँ बस। इसके बाद अब मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अब तो ये आपको बहुत अच्छे से पता चल चुका होगा कि सर ये वाला एंगल अगर थीटा डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी थीटा डिग्री का होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई हो रहा है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है। कैसे कि सर हम यहाँ जेट बना सकते हैं, ये हमने चलना शुरू किया, ये सर हम थोड़ा सा और चले और थोड़ा सा और चलने के बाद सर हम कोचिंग पहुँच गए, है ना। अब देखो आपको पता है कि सर ये वाला जो एंगल है 25 डिग्री का है, तो इतना सा ये वाला जो एंगल है, इतना सा ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा, तो आप बोलोगे कि सर 25 डिग्री का ही होगा। अब देखो इधर आपको पता है कि सर एक जेट और हम बना सकते हैं। कैसे? इधर देखिए कि सर अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें, ये हमने चलना शुरू किया, ये हमने चलना शुरू किया और चलते चलते हम वापस कोचिंग पहुँच गए। तो आपको पता है कि सर ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री का है तो केवल इतना सा एंगल, कौन सा एंगल, केवल इतना सा एंगल कितने डिग्री का होगा, तो आप बोलोगे कि सर 30 डिग्री का होगा। और आपको पता है कि सर ये तो पूरा x है, ये पूरा क्या है, x है। तो x की वैल्यू आप आराम से बता सकते हो क्या, कि सर x की वैल्यू क्या होगी 25 प्लस 30 डिग्री। तो आप x की वैल्यू आराम से कैसे बता सकते हो, कि सर हम आराम से बता देंगे क्या, कि अगर हमें x की वैल्यू निकालना हो तो क्या हो जाएगा सर, x इक्वल टू x डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ये 25 डिग्री प्लस यहाँ पे 30 डिग्री, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 55 डिग्री। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या था कि x की वैल्यू बताओ, तो ये रही x की वैल्यू, पहले क्वेश्चन का आंसर। लेकिन इसमें पूछा क्या है, y की भी वैल्यू बतानी है, तो y की भी वैल्यू हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? अब दोस्तों देखिए इधर आपने क्या एक चीज़ और सीखी थी कि सर एक सीधी रेखा पर बना कोण, एक सीधी रेखा है, इस पर टोटल 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो ऐसा और हम कहाँ बना सकते हैं, तो आप बोलोगे कि सर ऐसा हम यहाँ बना सकते हैं, ये ऐसा हम यहाँ बना सकते हैं। आपको पता है कि सर ये वाला एंगल 65 डिग्री का है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है। तो टोटल कितना हो गया, आप बोलोगे कि सर 65 प्लस 30 टोटल कितना हो गया 95 डिग्री यानी 95 डिग्री। तो मैं आपसे पूछूं क्या कि आप इस वाले एंगल की वैल्यू बताओ, क्या आप इस वाले एंगल की वैल्यू बताओ, ये जो ब्लैक डार्क में आपको दिख रहा है इस वाले एंगल की वैल्यू बताओ। तो आप आराम से बता दोगे कि सर इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री में से आप क्या करोगे 95 डिग्री माइनस कर दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 85 डिग्री। यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा 85 डिग्री। अगर आप इन तीनों को प्लस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 180 डिग्री। देखो 60 और 30 90 हो गया, और 80 कितना हो गया 90 से 10 कम है 5 और 5 10, ये टोटल कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। अब आपने त्रिभुज के बारे में भी पढ़ा था बहुत अच्छे से कि सर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आपको कहीं त्रिभुज दिख रहा है क्या, तो आप बोलोगे कि हाँ सर हमें तो त्रिभुज दिख रहा है। कैसे सर, अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये सर हमको ध्यान से दिख रहा है, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो सर ये तो हमें पूरा त्रिभुज दिख रहा है जिसके हमें दो कोण पता है और एक ही कोण निकालना है।
ये वाला एंगल आपको पता है कि सर ये वाला एंगल अभी हमने निकाला 55 डिग्री का आया, ये वाला एंगल 85 डिग्री का आया और ये वाला एंगल हमको निकालना है। मतलब इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? आप बोलोगे कि सर इन तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे देखिए, ये y डिग्री प्लस ये इतना सा एंगल, आप बोलोगे कि सर ये 55 डिग्री प्लस ये वाला एंगल, तो आप बोलोगे कि सर ये वाला एंगल है 85 डिग्री और टोटल किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के। तो y की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या होगा? ये प्लस 85 डिग्री और 55 डिग्री कितना हो जाएगा? ये आप बोलोगे कि सर ये टोटल 140 डिग्री हो जाएगा। 5 और 5 10 के शून्य हासिल 1, 8 और 5 13 और 1 14, ये टोटल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो y की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप क्या करोगे? 180 में से 140 को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 40 डिग्री। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है? डराने जैसे क्वेश्चन है। पेपर में क्या होता है कि क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं लेकिन हमको उनको देख के ही डर लगने लगता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है और इनकी प्रैक्टिस करना है। तो आप इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये वाला क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो देखा दोस्तों कि आपने अभी तक लाइन एंड एंगल की 3 क्लास देखी और 3 क्लास आपने पूरी अच्छे से देखी और आपको एक चीज पता चली होगी। क्या पता चली होगी? आप बताओ या मैं बताऊं? पहले आप खुद को बताओ फिर मैं आपको बताता हूं। आपने एक चीज क्या सीखी होगी? आप बोलोगे कि सर हमें तो एक चीज ये सीखी कि 180 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट और एफ वाला कॉन्सेप्ट और एक्स वाला कॉन्सेप्ट। एक्स वाला कॉन्सेप्ट यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल। सर ये 3 कॉन्सेप्ट हमें आते हैं, मतलब हम कोई से भी लाइन एंड एंगल के क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है ओपी समांतर है किसके? आरएस के। और आपको दिया है कि एंगल OPQ ये किसके बराबर है? आप बोलोगे कि सर ये 110 डिग्री के बराबर दिया है। फिर आपको दिया है एंगल QRS ये किसके बराबर है? तो ये किसके बराबर है? 130 डिग्री के बराबर है। तो आपको निकालना है एंगल PQR, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। और डायग्राम में आपको बना के बता देता हूं कि डायग्राम कैसा दिया है। डायग्राम बहुत ही अच्छा दिया है, डायग्राम बहुत ही अच्छा दिया है। ये आपको इस टाइप का डायग्राम दिया है। यहाँ ये वाला पॉइंट O दिया है, ये वाला पॉइंट आपको P दिया है, उसके बाद ये वाला पॉइंट आपको R दिया है और ये वाला पॉइंट आपको S दिया है। उसके बाद ये वाला पॉइंट आपको Q दिया है और आपको दिया है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 110 डिग्री का। और उसके बाद ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना दिया है आपको? 130 डिग्री का। और इसके अलावा और क्वेश्चन में क्या दिया है? तो आप बोलोगे कि सर इसके अलावा तो क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया है। अब आपको निकालना क्या है? एंगल PQR, यानी P से चलना शुरू करेंगे, Q पे आएंगे और R पे ख़त्म हो जाएगा। मतलब आपको इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है। ये मैंने रेड में बना दिया था कि आपको ध्यान रहेगा कि इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो देखो दोस्तों, अभी आपने पढ़ा था कि जो भी समांतर रेखाएं हैं हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे यहाँ 2 समांतर रेखाएं दिखी। अब मैं क्या करूँ? इन दोनों को आगे बढ़ा लूँ। कैसे? कि सर एक तो OP और एक दी थी हमें RS। अगर मैं इन दोनों को बढ़ा दूँ, RS को मैंने आगे बढ़ा दिया और OP को भी मैं आगे बढ़ा देता हूँ। ये मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, आपने F वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। F वाले कॉन्सेप्ट में आपने क्या पढ़ा था कि सर कभी भी F दिखे हमें जिंदगी में तो इन दोनों एंगल का सम हमेशा क्या होगा? आप बोलोगे कि सर इन दोनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। तो F वाली कंडीशन कहाँ दिख रही है? आप बोलोगे कि सर यहाँ पे इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? आप बोलोगे कि सर 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए तो सर इसके लिए ये वाला एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? तो आप बोलोगे कि सर 50 डिग्री का होना चाहिए।
ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब उसके बाद आपने पढ़ा था वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी सर ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल x होगा, अगर ये वाला एंगल y है तो ये वाला एंगल y होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ लग रहा है? आप बोलोगे कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये बन रहा है वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये वाला एंगल 50 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? आप आराम से बता दोगे कि सर 50 डिग्री का होगा। और एक सीधी रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है। एक बार और मैं बता देता हूँ आपको, ये 180 डिग्री होता है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कहाँ दिख रहा है? आप बोलोगे कि सर यहाँ दिख रहा है, जिसमें से आपको पता है कि सर ये वाला एंगल अगर 110 डिग्री का है तो केवल मैं आपसे पूछूं कि ये वाला एंगल बताओ, ये जो डार्क में दिख रहा है आपको, मैं पूछूं कि ये वाला एंगल बताओ, तो आप आराम से बता दोगे कि सर ये वाला एंगल तो 70 डिग्री का होगा। अब वो वापिस से एक त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है त्रिभुज कि नहीं दिख रहा है? आपको बोलना है कि हाँ सर हमें एक त्रिभुज दिख रहा है, सर ये वाला, सर ये वाला और ये वाला, ये पूरा एक त्रिभुज दिख रहा है, यानी इसके तीनों कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो आपको पता है कि सर ये वाला एंगल 50 डिग्री है, ये वाला एंगल 70 डिग्री है, इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ 100 डिग्री, है ना, इसको 100 डिग्री दे देता हूँ। तो आपको पता है कि सर 100 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री, ये टोटल किसके बराबर आ जाएगा? तो आप बोलोगे कि सर 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो मैं आपसे पूछूं कि 100 की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे कि सर ये टोटल 120 बना, 180 में से माइनस करेंगे तो ये कितना बनेगा? तो आप बोलोगे कि सर 60 डिग्री बनेगा। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों अब बचा है लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको मैं हटा देता हूँ। तो दोस्तों ये लाइन एंड एंगल का आखिरी क्वेश्चन है, और ये लाइन एंड एंगल के सारे कॉन्सेप्ट्स आज खत्म हो गए हैं। आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी और आपको मिल जाएगी। आपको क्या करना है, उससे इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। और आपको कोई भी डाउट हो आप हमारे टेलीग्राम पर क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, जिससे कि आपको आने वाले समय में किसी भी क्वेश्चन में डाउट ना रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि CF किसके समांतर है? G और J के। अब देखो, और बाकी जो भी दिया है सब आपको डायग्राम में दिया है। डायग्राम आप अच्छे से देखोगे आपको सब पता चल जाएगा कि हाँ सर आपने जैसा कि बोला था जो भी दिया है सब डायग्राम में दिया है। अब देखिए इधर आपको ये वाला पॉइंट C दिया है और ये वाला पॉइंट F दिया है और ये वाला पॉइंट G दिया है और ये वाला पॉइंट J दिया है। ये आपने बना लिया होगा। अब देखिए इधर, अब आपको क्या दिया है कि एक सीधी रेखा दी हुई है, ये हमने रेखा बना ली। ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट जो है L है। उसके बाद आपको क्या है, एक इधर से रेखा दे रखी है जो इसको इस पॉइंट को कट कर रही है, और इस वाले पॉइंट का नाम आपको K दे रखा है, दिख रहा होगा, और इस वाले पॉइंट का नाम B दिया है। अब देखो, अब आपको ये वाला एंगल कितना दिया है? 76 डिग्री। आपको ये वाला एंगल दिया है 39 डिग्री, और आपको इस वाले पॉइंट का भी नाम दे रखा है, इस वाले पॉइंट का नाम है E, और उसके बाद इस वाले पॉइंट का जो नाम है वो क्या है? H, और आपको ये वाला एंगल यानी x की वैल्यू निकालना है। और ये दोनों समांतर रेखाएं दे रखी है तो आपको अच्छे से दिख ही रहा होगा, और इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं दे रखा है। तो दोस्तों देखिए इधर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। देखिए इधर कैसे, आपको पता है कि सर अभी हमने सीखा था कि x बनाए मतलब वर्टिकल अपोजिट एंगल, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा डिग्री का बनेगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि सर अगर ये वाला एंगल 39 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का बनेगा? तो आप बोलोगे कि सर 39 डिग्री का बनेगा। और आपको पता है आपको निकालना क्या है, आपको ये वाला एंगल निकालना है।
ये वाला एंगल निकालना है। अभी आपको पता है कि सर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और इनके आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं, तो आपको यहाँ भी तो ये वर्टिकल अपोजिट वाली कंडीशन दिख रही है, दो रेखा एक दूसरे को आपस में काट रही है। अगर ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे कि सर ये वाला एंगल भी x डिग्री का होगा। और निकालना क्या है, आपको x की वैल्यू ही निकालनी है। अब आपको पूरा एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ये पूरा आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा। आप बोलोगे कि हाँ सर हमें ये पूरा एक त्रिभुज दिख रहा है और इसके तीनों कोणों का योग कितना होगा, आप बोलोगे कि सर 180 डिग्री होगा। तो x डिग्री प्लस 76 डिग्री प्लस 39 डिग्री, ये टोटल कितना हो गया, आप बोलोगे कि सर 180 डिग्री हो गया। अब x डिग्री प्लस 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 की 5 हासिल आया 1, 3 और 1 4 और 7 11, ये टोटल कितना हो गया 115 डिग्री, बराबर ये कितना हो गया 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 115 डिग्री माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे कि सर 65 डिग्री। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि लाइन एंड एंगल के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं और आपने आज पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिया है। और दोस्तों आगे ही ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, इसके लिए क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में आपको बिल्कुल बताना है, क्योंकि अगर आप कोई सीखते हो तो आप उसे क्या करो, एक्सेप्ट करो कि हाँ सर हमने ये चीज़ सीखी है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सर आपने जो पढ़ाया है वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।